हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बात करने वाले हैं। तमाम प्रकार के जजमेंट हस्बैंड के फेवर और उसके अगेंस्ट में आते हैं। ये एक ऐसा जजमेंट है जो कि हस्बैंड के फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इसमें वाइफ के कंडक्ट पर ध्यान देने की बात कही है, जो कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वाइफ का कंडक्ट, कई बार आपके पास ऐसे प्रूफ होते हैं कि आप उसके कंडक्ट को कैसा भी साबित कर सकते हैं। कल भी मैंने ऐसा एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक तो। और उसी सीरीज में आप कह सकते हैं ये अगला वीडियो है जहां पर वाइफ के कंडक्ट की बात कही गई है। दोस्तों, इसमें हम पहले कुछ फैक्ट्स जानेंगे और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक पहुंचेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो। और यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपको ज्वाइन का एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, उस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसके कई सारे फायदे मिलते हैं। अब दोस्तों, इस मामले में 2002 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही विवाद स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिसे हम सुहागरात कहते हैं, उस पर लड़की ने मैरिज को कंज्यूमेट करने से मना कर दिया। बोला ये मैरिज मेरी कंसेंट के बिना हुई है। अब इसी प्रकार से चलता रहा। 15 दिन हो गए तो मैरिज का यहाँ पे नॉन कंज्यूमेशन था। हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स सॉर्ट किया गया था और वाइफ की तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सॉर्ट किया गया था। मामले चलते रहे और आपको पता है मामले चलते ही जाते हैं, समय निकलता ही जाता है। तो 5 साल इसी प्रकार से निकल गए। अब देखिए, मैरिज हुई और मैरिज की पहली रात से ही विवाद स्टार्ट हो गए और करते करते 5 साल कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। खैर, एट द एंड फैमिली कोर्ट ने आफ्टर 5 ईयर्स पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और डाइवोर्स ग्रांट होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर पति ने दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इस मामले को चैलेंज किया गया मद्रास हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट को खारिज कर दिया, यानी उस डाइवोर्स को खारिज कर दिया। अब पति अपनी तरफ से आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, यानी एपेक्स कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ऐसे मामलों में जो वाइफ का कंडक्ट होता है उसको एग्जामिन किया जाना बहुत ही जरूरी है, उससे ही सारी चीजें निकल करके आती हैं। और ये जो मामला है, इस मामले में लगभग 2 दशकों से दोनों पक्षकारों के बीच में लिटिगेशंस चल रहे हैं, यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग तक पहुंचने में 20 साल का समय लग गया। 20 ईयर्स। ये टाइमलाइन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग डाइवोर्स फाइल करके ये समझते हैं कि हमको तुरंत डाइवोर्स मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, आप केवल दूसरी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हो। इस मामले में भी आप देखिए, 20 साल तक हस्बैंड को कोई रिलीफ नहीं था। अब वाइफ के कंडक्ट की तरफ जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया तो पता चला कि उसने अननेसेसरी लिटिगेशंस की शुरुआत करी है। इसके अतिरिक्त उसने हस्बैंड के ऑफिस में जाके पब्लिक प्लेस पर उसको थ्रेटनिंग दी है, मैरिज भी कंज्यूमेट नहीं की है। तो ऐसे मामले में पति क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स का अधिकारी था, यानी उसको नीचे की कोर्ट से ही डाइवोर्स ग्रांट हो जाना चाहिए था और हाई कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट ना करके गलती करी है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इतने समय से दंपत्ति अलग है तो यह मामला इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का बनता है और अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, यानी फाइनली हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट हो गया। ये तो फाइनल वर्डिक्ट है, लेकिन उसके पीछे 20 ईयर्स का स्ट्रगल है जस्ट डाइवोर्स गेट करने के लिए, डाइवोर्स पाने के लिए 20 साल का संघर्ष। अब आप देखिए, आप इसी प्रकार से संघर्ष करना चाहते हैं या कुछ और प्रैक्टिकल तरीका आपके पास है। आप जितने भी मैट्रिमोनियल विवाद देखते हो उनमें से 90% मामले केवल और केवल समझौते से खत्म होते हैं। वो समझौता चाहे आपका 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद, बट एट द एंड एक सेटलमेंट होता है और सारे केसेज वापस हो जाते हैं। आपको मेरे हिसाब से तब तक वेट करना चाहिए जब तक सेटलमेंट आपके अनुसार ना हो, लेकिन खुद से डाइवोर्स डाल करके और डाइवोर्स को पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हो सकती हैं कुछ केसेज में जहां डाइवोर्स फाइल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर मामला एक जैसा भी नहीं होता। बट इन जनरल डाइवोर्स अगर आप फाइल करते हैं तो एक्चुअल डाइवोर्स की डिक्री पाने में आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।